एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे। गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा, मूर्खो साड़ो, तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा, यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे, अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया। अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊँट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे साले गधे के ऊपर दो लोग लेंगदे की तरह बैठ रहे हैं। साले मारेंगे इस जान को, जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर दो बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊँच लिया। अगले गांव में, अरे मूर्ख हो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊँच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है, जगत की चिंता मत करो। ताश खेलते हैं ना गांव में चौराहे पे 5-6 लोग जो अनादिकाल से खेलते हैं हर चौराहे पे। जब जब उनके पास इक्का बादशाह, बेगम गुलाम और जबरदस्त कलर आ जाता है ना, तो अचानक वो ईमानदार हो जाते हैं। ओ भाई, ओए देखोगे ना कोई ईमानदार। ये बात तब बोल जब दुर्री तिर्री चोगी पंजी आए, तब भी तू ये उपदेश देवे ना, तब पता चले तेरी सोच में दम है कि नहीं है। आपकी सोच अच्छे वक्त पे तो बहुत जबरदस्त, बुरे पे कभी इस पे आरोप, कभी उस पे आरोप, कभी इस पे आरोप, कभी उस पे आरोप। जब जब प्रकृति आपकी परिस्थितियों को फेवरेबल करे तो एटीट्यूड और सोच अच्छी, और जब जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, आपकी सोच नेगेटिव, तो आप समझ लेना आप धरती पे अमीर और कामयाब बनने के लिए आए ही नहीं हो। थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। छोटी छोटी चीजें कंपाउंडिंग होती है। सोचो आपकी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजें कब कब हमने इग्नोर की। छोटी चीज टाई लगाना इग्नोर किया, छोटी चीज सूट पहनना इग्नोर किया, छोटी चीज मीटिंग में आना इग्नोर किया, छोटी चीज छोड़ रही ट्रेनिंग में जाना, क्या करेंगे? रिजल्ट कंपाउंड होके आएगा, सत्यानाश। छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट ऐसा आता है। क्या मैं नाच पड़ा जब मैंने ये मुकेश जी बात देखी ना, हाथी काटता नहीं है और मच्छर छोड़ता नहीं है। तो जब प्रकृति 2 सबूत दे चुकी है तो आपको अपनी जिंदगी में छोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। 2 तरह के लोग इस दुनिया में हैं। एक वो जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरे वो जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन बीच वाले भी हैं, ये जबरदस्त है। ये कौन है? ये ज्ञानी है। ये ज्ञान का सहारा लेके जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन इनकी टेक्निक भारी है। जैसे मैं कोलकाता में एक ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक चल रहा था। तो मैंने पूछा कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ बताइए। तो उस आदमी ने खड़े होकर जबरदस्त ज्ञान की बात बताई। सर फिजिक्स ये कहती है किसी भी वस्तु को उठाने में जितनी ताकत लगती है उससे बहुत कम ताकत उसको सरकाने में लगती है। क्या ये बात सही है? हाँ ना तो करो। किसी वस्तु को उठाने में जितनी ताकत लगती है उससे बहुत कम ताकत उसको। इसलिए इस धरती पे सबसे ज्यादा गरीब भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि यहां साला फिजिक्स के नियम का पालन करते हैं। उठाते नहीं है जिम्मेदारी, सरकाते हैं। आपको अपने लोगों के लिए एक ऐसा लीडर बनना होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। किसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? आप अपने जीवन में एक बार जब कोई चीज को संकल्पित होकर कह देते हो कि मैं मेरे जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो फिर प्राण चले जाए लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी आपसे जुदा हो नहीं सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को भीतर से पूरा विस्फोट कर लेने वाली कला है। वो डाकू रत्नाकर अगर बदलता तो कुछ और हो सकता था, फिर और बदल सकता था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि होने के बाद अब दोबारा डाकू होने का चांस बिल्कुल नहीं है। आपको अपने लोगों के लिए एक ऐसा लीडर बनना होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। अनादि से अनंत तक मनुष्य का यह स्वभाव है, जब जब सिचुएशन उसके फेवर में होगी वो पॉजिटिव होगा, जब जब सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होगी वो नेगेटिव होगा। तो ये तो वैसे ही है जैसे अनादि से पानी ऊपर से बहता है और नीचे की ओर बहता है। अरे इसमें दम नहीं है भाई, दम किसमें है? ऊपर से नीचे तो कोई बहले। ताकत तब लगती है जब आप ऊपर की दिशा में उठते हैं। अरे नीचे बहने में क्या हुआ, ये तो नेचुरल है। जिधर नदी बह रही है उधर मुर्दे भी तैर लेते हैं। जिंदा होने का सबूत साला उल्टा तैर के बता, जिधर नदी का बहाव है उसके विपरीत तैर के बता। एक घर में आग लग गई, एक बंदर भी देख रहा था, एक चिड़िया भी देख रही थी। दोनों ही असमर्थ थे, आग में कर क्या सकते थे। लेकिन अचानक चिड़िया ने जब देखा सब नष्ट हो रहा है, सब जल रहा है, तो करुणा तो थी। वो चोंच में पानी ली और आग के ऊपर पटकने लग गई। चोंच में पानी ली, आग पर पटकने लग गई और बंदर हंसने लग गया, ये आग बुझाएगी। उसने रुआं से गले से बोला, मैं आग बुझा पाऊं कि नहीं बुझा पाऊं, लेकिन कल मुझे जब जब इस दुनिया में इस आग का जिक्र होगा
मेरा नाम बुझाने वाले में लिखा जाएगा, तेरा दांत निकालने वाले में लिखा जाएगा। जब जब इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन का जिक्र आएगा मेरे भाई, आप किधर खड़े होंगे ये इंपॉर्टेंट है।